शिव, माता पार्वती और उनके लाडले पुत्र भगवान गणेश के कई सुंदर प्रसंग और कथाएं हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय कथा गणपति जी के जन्म और उनके प्रथम पूज्य बनने की है। आइए इस पावन कथा को जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उस समय गुफा के द्वार पर पहरा देने के लिए कोई उपस्थित नहीं था। माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी था। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया, हे पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर पहरा दो और मेरी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और डंडा लेकर द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद भगवान शिव वहां पहुंचे। जब उन्होंने गुफा के भीतर जाना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, बालक, मैं पार्वती का पिता हूँ, मुझे अंदर आने दो। बालक ने उत्तर दिया, आप कोई भी हों, मुझे मेरी माता की आज्ञा है कि बिना उनकी अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता। शिवजी के गणों ने बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बालक अपनी बात पर अड़ा रहा। धीरे धीरे बात बढ़ गई और शिव गणों तथा बालक के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बालक ने अपनी वीरता से सभी को परास्त कर दिया। यह देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र को लहूलुहान और मृत देखकर वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने सृष्टि का विनाश करने का संकल्प लिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सभी देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती को शांत करने की प्रार्थना की। शिव जी माता पार्वती के पास गए और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। माता पार्वती ने कहा कि वे तभी शांत होंगी जब उनका पुत्र जीवित हो जाएगा। भगवान शिव ने तुरंत ब्रह्मदेव और विष्णु के दूतों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई हो और उसका बच्चा पहला मिले, उस बच्चे का सिर ले आओ। दूतों ने सबसे पहले एक हथिनी मिली अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सोई थी। दूत उस हाथी के बच्चे का सिर लेकर लौट आए। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़कर उसे पुनर्जीवित कर दिया। हाथी का मुख लगने के कारण बालक का नाम गजानन पड़ा। माता पार्वती अपने पुत्र को दोबारा जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने बालक को गले से लगा लिया। बालक को पुनर्जीवित करने के बाद भगवान शिव, माता पार्वती और अन्य देवताओं ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। शिवजी ने कहा, यह बालक मेरे सभी गणों का स्वामी होगा, इसलिए इसका नाम गणपति और गणेश भी होगा। प्रथम पूज्य का वरदान। देवताओं ने वरदान दिया कि संसार में किसी भी शुभ कार्य, पूजा या यज्ञ की शुरुआत सबसे पहले गणेश जी की आराधना से ही होगी। यदि कोई ऐसा नहीं करेगा तो उनका कार्य सफल नहीं होगा। बोलो गणपति बप्पा मोरया। माता पार्वती और भगवान शिव की जय।